बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल का स्वभाव बड़ा ही विचित्र था। वह अत्यंत आलसी था। काम करने से बचना उसका स्वभाव बन चुका था और वह हर समय आराम करना चाहता था। उसके परिवार और दोस्त उससे कहते रहते थे, राहुल, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, आलस्य से कभी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन राहुल इन बातों को अनसुना कर देता और कहता, अभी बहुत समय है, कल कर लेंगे। राहुल का आलस इतना बढ़ गया था कि उसे छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी भारी लगने लगी थी। जब उसके माता पिता उसे काम करने को कहते तो वह बहाने बनाने में माहिर था। कभी कहता कि सिर दर्द हो रहा है, कभी कहता कि पेट में दर्द है, तो कभी कहता कि मौसम बहुत खराब है इसलिए काम नहीं कर सकता। उसकी यह आदत धीरे धीरे गांव भर में मशहूर हो गई और लोग उसे आलसी राहुल के नाम से बुलाने लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आलस की शुरुआत कैसे हुई। राहुल का परिवार किसान था और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन थी। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अब उन्हें राहुल से उम्मीद थी कि वह खेती बाड़ी संभालेगा। लेकिन राहुल को तो काम करना अच्छा ही नहीं लगता था। वह हर दिन बिस्तर पर लेटकर या पेड़ के नीचे छांव में सोकर दिन गुजार देता। खेत में काम करने के नाम पर वह बहाने बनाता और कहता, अरे अभी तो फसल काटने का समय नहीं आया है, मैं तब मदद कर दूंगा। गांव वाले और उसके माता पिता इस चिंता में रहते थे कि राहुल की यह आदत उसे और उसके परिवार को मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन राहुल पर इसका कोई असर नहीं होता। वह सोचता कि जीवन का असली आनंद आराम में है, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। बारिश की कमी के कारण फसलें सूखने लगी। किसान परेशान हो गए क्योंकि उनका पूरा जीवन खेती पर निर्भर था। राहुल के पिता ने उसे कहा, राहुल, यह समय कठिन है, हमें खेतों में और अधिक मेहनत करनी होगी ताकि जो फसल बची है उसे संभाला जा सके। लेकिन राहुल ने टालते हुए कहा, अभी कुछ दिनों की बात है, जल्द ही बारिश हो जाएगी, तब तक इंतजार कर लेते हैं। दिन बीतते गए और बारिश नहीं हुई। गांव के बाकी किसान अपनी फसलें बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, जबकि राहुल का आलस बढ़ता ही गया। उसने अपने खेतों की कोई देखभाल नहीं की। उसके पिता ने भी बार बार उसे चेताया, पर राहुल की एक ही सोच थी, जब समय आएगा तब देख लेंगे। और अंत में आलस्य का परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में राहुल के खेत पूरी तरह सूख गए। उसकी फसलें नष्ट हो गईं और परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई। राहुल के पिता बेहद निराश हुए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बचा ही क्या है? राहुल को पहली बार अपने आलस का परिणाम समझ में आने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फसलें बर्बाद हो चुकी थी और परिवार को कई दिन भूखे रहकर बिताने पड़े। राहुल ने सोचा, काश मैंने समय रहते मेहनत की होती। इस कठिन समय में राहुल की मां ने उसे समझाया, बेटा, यह दुनिया मेहनत करने वालों की है। जो व्यक्ति आलस में अपना जीवन बिताता है उसे कभी सफलता नहीं मिलती। यह समय है जब तुम्हें अपने आलस को त्याग कर अपने जीवन को सुधारना होगा। अगर आज तुम मेहनत करोगे तो भविष्य में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। राहुल को उसकी मां की बातों का गहराई से प्रभाव दिखा। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस न केवल उसके परिवार को बल्कि खुद उसे भी बर्बादी की ओर ले जा रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह आलस से छोड़कर मेहनत करेगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राहुल ने अगले दिन से ही खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि मेहनत करना आसान नहीं है। उसका शरीर इतनी देर तक आराम करने का आदी हो चुका था कि थोड़ी सी मेहनत में ही वह थक जाता था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद को बार बार प्रेरित करता कि मेहनत के बिना जीवन में कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। पहले कुछ दिन उसके लिए बेहद कठिन थे। हर दिन सुबह उठना, खेतों में काम करना, धूप में मेहनत करना, यह सब उसके लिए नया था। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भी इस नई दिनचर्या का अभ्यस्त होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि काम करने से न केवल उसके शरीर में ताकत आ रही थी, बल्कि उसका मन भी शांत और संतुष्ट महसूस कर रहा था। गांव के लोग जो कभी राहुल का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। वे उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे, देखो, राहुल ने अपना आलस छोड़ दिया और अब वह हमारे साथ खेतों में कड़ी मेहनत कर रहा है। ये सुनकर राहुल को और भी प्रेरणा मिली।
और उसने खुद से वादा किया कि वह फिर कभी आलस नहीं करेगा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने भी राहुल की मदद की। उन्होंने उसे खेती के कुछ बेहतर तरीकों के बारे में बताया और यह सिखाया कि कैसे कम समय में अधिक काम किया जा सकता है। राहुल ने इन सुझावों को ध्यान से सुना और अपने खेतों में लागू किया। राहुल की कड़ी मेहनत रंग लाई। अगली बार जब गांव में बारिश हुई तो उसने अपनी जमीन को पूरी तरह तैयार रखा था। उसकी फसलें इस बार अन्य किसानों की तुलना में अधिक हरी भरी और समृद्ध थी। जब फसल काटने का समय आया तो राहुल और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। उन्हें इस बार न केवल पर्याप्त अनाज मिला बल्कि वह उसे बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमाने लगे। गांव वालों ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा, अब राहुल आलसी नहीं रहा। उसने मेहनत से साबित कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी आलसी हो, अगर वह ठान ले तो अपनी स्थिति को बदल सकता है। राहुल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल मेहनती हो गया था बल्कि उसने आलस से मिले सबक को भी जीवन में आत्मसात कर लिया था। वह अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को भी सिखाता, आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम इसे समय रहते छोड़ दें तो जीवन में कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। राहुल ने यह भी सीखा कि मेहनत करने से केवल धन और सफलता नहीं मिलती बल्कि मन की शांति और संतोष भी प्राप्त होता है। वह अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन के महत्व को समझने लगा था। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठता, अपने काम पूरे मन से करता और फिर शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर समय बिताता। उसका जीवन अब खुशी और शांति से भरपूर था। राहुल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस जीवन को बर्बाद कर सकता है, लेकिन अगर हम समय रहते इसे पहचान कर मेहनत की ओर बढ़ें तो हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। आलसी व्यक्ति न केवल खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि अपने परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति मेहनत की राह पर चलता है तो सफलता और समृद्धि उसके कदमों में होती है। इस कहानी से यह भी पता चलता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम ठान लें तो अपने आलस, असफलताओं और कठिनाइयों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं।